जुलाई का महीना था, साल था 2024, देश था बांग्लादेश और तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई थी किस तरीके से युवाओं ने, छात्रों ने संसद पर, प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद वहां से प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागना पड़ा था और तब से लेकर आज तक शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। कारण बताया था शेख हसीना ने कि अमेरिका उनसे एक सेंट मार्टिन आइलैंड लेना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया और बदले में अमेरिका ने तख्ता पलट कर दिया है। लेकिन अब एक बार फिर से बांग्लादेश में पैर पसार रहा है अमेरिका की आर्मी। क्या एक बार फिर से कुछ बड़ा करने की फिराक में अमेरिका है? और अगर अब अमेरिका बांग्लादेश में एक्टिव हो रहा है, अपनी सेना लगातार बांग्लादेश में भेज रहा है, तो भारत के लिए कितनी चिंता की वो बात है, उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। क्योंकि हेडलाइंस हैं यूएस फुटप्रिंट्स एक्सपेंड इन पोस्ट हसीना बांग्लादेश। मतलब अब ये बात कहीं ना कहीं सच साबित होती लगातार नजर आ रही है कि एक आइलैंड जिसका नाम सेंट मार्टिन आइलैंड था, वो वाकई में चाहिए था। मैप दिखाइएगा जरा अमेरिका को, उसका क्यों चाहिए था, उसकी जो जरूरत है वो आप समझेंगे। देखिए, ये बे ऑफ बंगाल है, ये कॉक्स बाजार है जहां रोहिंग्या रहते हैं इधर म्यांमार से भागकर। बाकी ये चिटगांग का इलाका है, ये पूरा बांग्लादेश है। बांग्लादेश के आसपास ये इंडिया के 7 स्टेट्स हैं और ये यहां पर, माफ कीजिएगा, हाँ, यहां पर ये कहीं सेंट मार्टिन ये आइलैंड है यहां पर, और यही चाहिए था इसे क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी सीमा, समुद्री सीमा बे ऑफ बंगाल में है। चीन की एक बहुत बड़ी फ्लीट, लगभग 300 वॉरशिप्स इस इंडियन ओशियन में तैरते हैं और अमेरिका भी यहां अपनी उपलब्धता चाहता है। अमेरिका भी चाहता है कि उसका भी हिस्सा यहां हो, उसकी भी मौजूदगी यहां हो, क्योंकि अगर इस आइलैंड पर वो आता है तो म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, श्रीलंका, इन सारे देशों पर, मतलब एक तरीके से कहें कि पूरे ये जो एशिया है उस पर, साउथ एशिया पर वो अपनी पूरी नजर बना सकता है। इसीलिए अब अमेरिका का जो C-170 ग्लोब मास्टर है उसमें भरकर अमेरिका के सैनिक बांग्लादेश पहुंचे हैं। आपको पहले ही बता दूं कि हालांकि पहुंचे तो ये युद्धाभ्यास करने के लिए हैं, लेकिन क्या वाकई में सिर्फ इन्हें युद्धाभ्यास करना है? क्योंकि जुलाई के महीने में भी यहां इनकी सेना आई थी और वो युद्धाभ्यास के नाम पर ही आई थी। तो क्या धीरे धीरे अमेरिकी सेना अपने पैर यहां पसार रही है? अमेरिकी सेना बांग्लादेश के चटगांव क्षेत्र में शाह अमानत हवाई अड्डे पर उतरी है। यह सेना डायरेक्ट अमेरिका से नहीं आई है, बल्कि यह सेना, अमेरिका दावा करता है कि यह केवल युद्धाभ्यास है, वो भी आपदा राहत और मानवीय सहायता के लिए। हालांकि पैसिफिक एंगल 25 और टाइगर लाइटनिंग 25 जैसे अभ्यास बांग्लादेश में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को सामान्य करने के प्रयास हो सकते हैं। ये दो तरीके के युद्धाभ्यास फिलहाल पैसिफिक एंगल 25 और टाइगर लाइटनिंग 25 के नाम से ये यहां युद्धाभ्यास कर रहे हैं। देखिए, अगले महीने में, अक्टूबर के महीने में बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे तूफान आने वाले हैं। उसी वजह से अब मौका देखा है इन्होंने और कहा है कि राहत और मानवीय सहायता के लिए इस तरीके के ये प्रोग्राम यहां चला रहे हैं। ये भारत के पड़ोस में अमेरिका के फुटप्रिंट बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है, जैसा कि श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान में भी इससे पहले देखा गया है। भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर चटगांव और सेंट मार्टिन द्वीप जैसे रणनीतिक जगहों पर। हालांकि अभ्यास अभी सीमित है और युद्ध की तैयारी से ज्यादा क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए भारत की रणनीति की अगर बात करें तो भारत को बांग्लादेश के साथ आर्थिक और सैन्य सहयोग बढ़ाना होगा। अमेरिका और चीन के प्रभाव को संतुलित किया जा सके, साथ ही म्यांमार के साथ रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करना होगा। विशेष रूप से रेयर अर्थ मिनरल जैसे बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक उपस्थिति के लिए क्षेत्रीय गठबंधन की अगर बात करें, भारत को क्वाड और अन्य इंडो पैसिफिक गठबंधनों के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए, ताकि बांग्लादेश और म्यांमार में अमेरिका या चीन का एक तरफा प्रभाव बढ़े। ये जहां मैंने मैप पे आपको सेंट मार्टिन आइलैंड दिखाया था, उसके बिल्कुल बगल में म्यांमार है और म्यांमार में बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। याद होगा आपको, चीन ने अमेरिका के रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर रोक लगा दी थी। तब से लेकर अब तक ये चाहता है अमेरिका के जहां भी उसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले वो उन देशों में जाए, और म्यांमार में बहुत भारी मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, इसीलिए इसे वो सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए। म्यांमार का अगर नजरिया देखें तो बांग्लादेश और भारत का पड़ोसी है। रेयर अर्थ मिनरल्स और बंगाल की खाड़ी में अपनी स्थिति के कारण रणनीतिक रूप से जरूरी है
ट्रंप प्रशासन ने म्यांमार पर से प्रतिबंध हटाए, जिससे संकेत मिलता है कि अमेरिका म्यांमार को चीन और रूस के प्रभाव से दूर करना चाहता है। देखिए, म्यांमार में जुंता का शासन है, मतलब वहां चुनी हुई सरकार नहीं है, आर्मी वहां शासन करती है। और अमेरिका ऐसा कहता है कि जिस देश में आर्मी शासन करती है, चुनाव नहीं होता या फिर डेमोक्रेसी नहीं है, उस देश का वो साथ नहीं जाता है। लेकिन अब 2 साल पहले अमेरिका ने म्यांमार से प्रतिबंध हटा दिया। म्यांमार में सैन्य शासन और रोहिंग्या संकट के कारण बांग्लादेश के साथ तनाव रहा, जिसे अमेरिका अपने हितों के लिए अक्सर उपयोग कर सकता है। चटगांव पोर्ट और बांग्लादेश के रास्ते भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। अमेरिकी उपस्थिति इस कनेक्टिविटी को प्रभावित कर सकती है। अगर सेंट मार्टिन आइलैंड पर पहुंचता है अमेरिका, तो भारत के लिए चिंता का कारण यह होगा, क्योंकि कोलकाता पोर्ट से अगर हम नॉर्थ स्टेट, हमारे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम जाते हैं, मिजोरम जैसे राज्यों में अगर हम जाते हैं, तो हमें गुजरना पड़ता है बांग्लादेश से होकर। वो रास्ता हमारे लिए आसान पड़ता है, जैसे कि हम चिकन नेक से होकर जाते हैं वैसे वो आसान पड़ता है, वैसे वहां से अगर हम जाते हैं तो वो रास्ता आसान पड़ता है, उस पर फर्क पड़ सकता है। बांग्लादेश में अमेरिकी सेना की उपस्थिति और म्यांमार में प्रतिबंध हटाने से क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है, जो भारत के हितों को प्रभावित कर सकता है। सेंट मार्टिन जो आइलैंड है, अगर अमेरिका इस द्वीप पर अड्डा बनाता है, तो ये भारतीय महासागर में भारत की नौसैनिक स्थितियों को चुनौती दे सकता है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और अमेरिकी सैन्य गतिविधियां क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ा सकती है, खासकर अगर चीन भी जवाबी कार्रवाई करता है। यह बेस इसलिए बनाना चाहता है यहां पर, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के दुनिया भर में लगभग 80 से ज्यादा देशों में उसके सैन्य ठिकाने हैं। कतर जैसे देश में तो उसने सेंटकॉम बनाया हुआ है, मतलब पूरा सेंट्रल कमांड बनाया हुआ है, और वहां पर हमला हो जाता है इजराइल का, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे में सेंट मार्टिन आइलैंड पर भी अपना एक सैन्य अड्डा अमेरिका बनाना चाहता है। भारत के लिए चिंताओं की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम के लिए चटगांव पोर्ट एक महत्वपूर्ण व्यापार और कनेक्टिविटी बिंदु है। अमेरिकी सेना की उपस्थिति भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को प्रभावित कर सकती है, खासकर अगर यह एक स्थायी सैन्य अड्डे में बदल जाता है। इंडो पैसिफिक जो रणनीति है, अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड भारत, बांग्लादेश, म्यांमार को अपने प्रभाव क्षेत्र में देखती है। बांग्लादेश में सैन्य उपस्थिति से अमेरिका को इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह भारत के लिए भी निगरानी का विषय है। शेख हसीना ने दावा किया था कि अमेरिका ने इस द्वीप पर सैन्य अड्डा मांगा था, जिसके इनकार के बाद उनकी सरकार को हटाया गया। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, और अगर अमेरिका वहां अड्डा बनाता है तो यह भारत, म्यांमार और क्षेत्रीय व्यापार मार्गों पर नजर रख सकता है। मोहम्मद यूनुस, और देखिए जो बाइडेन ने मोहम्मद यूनुस को वहां बैठाया था पूरी तरीके से, हालांकि अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार नहीं रही, लेकिन मोहम्मद यूनुस आज भी अमेरिका के प्रति पूरी तरीके से आपको कहें कि वफादार दिख सकते हैं। अमेरिकी समर्थन प्राप्त होने की बात कही जाती है, मुख्य रूप से बाइडेन प्रशासन के दौरान। ट्रंप प्रशासन ने भी अमेरिका ने बांग्लादेश से टैरिफ कम किए, 35% का पहले टैरिफ लगा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारा कपड़े का व्यापार सबसे ज्यादा है, कपड़ा पर अगर 35% का टैरिफ लगेगा तो हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, या फिर कुछ और भी ऑफर किया जा सकता है। उम्मीद है कि सेंट मार्टिन आइलैंड ही ऑफर किया गया होगा, जिसके बाद 15% का टैरिफ इनके ऊपर से घटाया गया और मौजूदा वक्त में 20% टैरिफ बांग्लादेश के ऊपर कर दिया गया। सैन्य सहयोग बढ़ाया गया, साथ में यह भी कहा गया कि जो आप $5 बिलियन हमसे कमाते हैं व्यापार करके, उससे आप अमेरिका से हथियार खरीदेंगे। यह भी एक डील हुई है, जो दर्शाता है कि अमेरिका बांग्लादेश को अपने रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण मानता है। यूनुस ने चीन के साथ भी निकटता दिखाई थी, जो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे क्षेत्र में चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। चीन एक तरफ चीन और दूसरी तरफ अमेरिका और बीच में बांग्लादेश, यही काम चल रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ अमेरिका है, और दोनों के बीच आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखिए, शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी सैनिक उतरे हैं। यह हवाई अड्डा भारत के पूर्वोत्तर राज्य और म्यांमार के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी है। चटगांव के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में स्थित, जिसे अमेरिका ने कथित तौर पर सैन्य अड्डे के लिए मांगा था, लेकिन शेख हसीना ने इसे देने से इनकार कर दिया था। यह चटगांव बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में है, जो म्यांमार की सीमा और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से सटा हुआ है। बंगाल की खाड़ी दक्षिण में है। यह क्षेत्र भारतीय महासागर में व्यापार मार्गों, विशेष रूप से मलक्का जलडमरू, जो आपका मलक्का स्ट्रीट है, वहां तक होकर जाता है इंडियन ओशियन से, और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला कारण
तो लगातार दूसरा 2 महीने में लगातार दूसरा युद्धाभ्यास अमेरिकी सेना का करना बांग्लादेश में यह दिखाता है कि वो अपनी उपस्थिति लगातार वहां दर्ज रखना चाहते हैं। दूसरा 35% टैरिफ हटाकर 20% कर देना, जो मुनाफा आप कमाते हैं उससे अमेरिकी हथियार खरीदना, यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश लगातार चल रही है। ये पैसिफिक एंगल 25, ये ऑपरेशन ये युद्धाभ्यास के जो नाम है टाइगर लाइटनिंग 25, ये आपदा राहत का बचाव कार्य के नाम पर इन्होंने किया। 150 बांग्लादेशी और 92 अमेरिकी जो सैनिक हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान, माफ कीजिएगा मैंने 170 शुरुआत में बोला था, ये हरक्यूलिस विमान है C-130J। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है इन सारे कारणों के बाद कि कहीं ना कहीं भले ही ऊपरी तौर पर नहीं अंदर खाने क्या मोहम्मद यूनुस ने सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका के नाम कर दिया है? क्या आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वहां भी अमेरिका का सैन्य अड्डा बनेगा? 80 देशों में जिस देश के सैन्य अड्डे बने हुए हैं, क्या बांग्लादेश 81वां देश बनेगा? वाकई में यह भारत के लिए, चीन के लिए चिंता का विषय है, म्यांमार के लिए भी चिंता का विषय है। इसीलिए शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया। तो क्या जिस काम के लिए मोहम्मद यूनुस आए थे 1 साल के बाद वो काम होता हुआ नजर आ रहा है? इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं सेंट मार्टिन आइलैंड मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका को दे तो नहीं दिया। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।